जय श्री राम। तो आज हम यूपी बोर्ड 2024 के पेपर्स में जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर विद्युत्की के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको करेंगे। तो क्वेश्चंस को मैंने जो है पेपर के अकॉर्डिंग ही लगाया है, मतलब पहले बहुविकल्प के क्वेश्चन, फिर जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो भी थे, और बाद में जो है लॉन्ग क्वेश्चंस। इस तरीके से मतलब जैसा हमारा पेपर है वैसे ही ये भी एक पेपर की तरह है, बट इसमें क्या है, हर सेक्शन में जितने क्वेश्चन जो है पेपर में आते कई बार वो नहीं है, क्योंकि उस सेक्शन में हो सकता है स्थिर विद्युत से क्वेश्चन नहीं पूछे, ऐसा है। और बताऊंगा मैं आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर 80 न्यूटन का बल लगता है। जब इन्हें परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखते हैं तो 8 न्यूटन का बल लगता है, तो माध्यम का परावैद्युतांक होगा। तो जितने गुना बल कम हो गया उतना ही जो है माध्यम का परावैद्युतांक होगा। बल कितने गुना कम हो गया? 10 गुना कम हो गया। देखो, परावैद्युतांक माध्यम में जो बल लग रहा है उसका फॉर्मूला होता है जो वायु में बल लग रहा है और बटे नीचे परावैद्युतांक। तो माध्यम में बल लग रहा है 8 और वायु में लग रहा था 80 बटे के, तो 10 के इधर, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी सिंपली। तो 10 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश एक छोटे आयतन में एक समान रूप से वितरित है। यहाँ रूप से भले ना दिख रहा हो पर मैं बोल रहा हूँ एक समान रूप से वितरित है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ से कुल आवेश को घेरते हुए विद्युत फ्लक्स 10 वोल्ट मीटर है, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स होगा। मान लो ये आवेश है, ऐसे एक छोटी सी वॉल्यूम में जो है इस पर आवेश वितरित है। इसको जब मैं एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले से बंद कर दिया, उसके अंदर रख दिया, सारा आवेश उसके अंदर रख दिया, तो जो इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा, विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत बल रेखाओं की संख्या, वो होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। अगर क्यू आवेश है यहाँ पर तो वो कितना है? वो है 10 वोल्ट मीटर। अगर मैं इसको 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से बंद करा तो आवेश तो इस गोले के अंदर भी उतना ही है, नहीं इसके अंदर कुछ आवेश बदल गया? नहीं, तो इसके अंदर भी से भी विद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नोट ही गुजरेगा, है नहीं, वो गोले के आकार पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब जो बल रेखा है इस गोले को छूकर इसमें से पार होकर निकली वही इसमें से भी पार होकर निकलेगी। मतलब फ्लक्स की वैल्यू जो है वो सेम रहने वाली है, 10 वोल्ट मीटर ही फ्लक्स रहेगा, क्यों बाई एप्सिलॉन नोट ही रहेगा, चाहे हम 2 सेंटीमीटर का गोला ले, 4 का ले या 1000 का ले। अगला क्वेश्चन है, किसी भौतिक राशि के मात्रक वोल्ट प्रति मीटर तथा न्यूटन प्रति कूलम दोनों ही है। भौतिक राशि है, देखो ये तो आंसर तुम्हें जो है खुद बताना पड़ेगा। मैं तुमको 2 फॉर्मूले बता दे सकता हूँ। एक फॉर्मूला होता है E बराबर एफ बटा क्यू, जहाँ पर ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एफ बल है, क्यू आवेश है। और एक फॉर्मूला ये भी होता है E बराबर माइनस डी वी अपॉन डी आर। ओके, इसी में भी अगर V कांस्टेंट हो, विद्युत क्षेत्र एक समान हो, तो कहीं कहीं फॉर्मूला E बराबर V अपॉन डी वी हो जाता है। V विभवांतर जिसका मात्रक वोल्ट होता है और D दूरी मीटर। ठीक है, तो अब यू नीड टू फिगर आउट कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। बता दियो मुझे भी कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है वोल्ट सेकंड, वोल्ट मीटर, कूलम सेकंड या कूलम मीटर। तो देखो, विद्युत फ्लक्स जो होता है फाई ई, वो होता है इंटीग्रेशन E
डॉट डी एस, मतलब विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन। अगर ई कांस्टेंट आ जाए तो हम यहाँ से ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ई डॉट एस, ठीक है, इंटीग्रेशन डी एस एस। विद्युत क्षेत्र का मात्रक देखना क्या होता है, क्षेत्रफल का तो मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जो भी विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है एक्स वाई जेड, अभी तुमने पिछले क्वेश्चन में देखा होगा, उसमें मीटर स्क्वायर की गुणा करना, और इनमें से जो सा ऑप्शन मैच हो जाए वो उसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक खोखले धात्विक गोले पर 10 कूलाम आवेश है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसके भीतर विद्युत क्षेत्र होगा। तो ऐसे खोखला गोला होगा कोई, और उसके पृष्ठ पर जो है आवेश वितरित होगा इस तरीके से, और उसके भीतर जो है विद्युत क्षेत्र पूछा है क्या होगा। तो विद्युत क्षेत्र अंदर हर बिंदु पर कितना होगा, 0 होगा। पृष्ठ पर कितना होगा, पृष्ठ पर होगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, जो सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश करना, तो सिग्मा के इतना है की वैल्यू क्या होगी, आवेश की वैल्यू क्यों बटे पृष्ठ क्षेत्रफल की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट पहले लिख लूँ, आर स्क्वायर बाद में लिख लूँ, ये हो जाएगा पृष्ठ पर, ठीक है। और पृष्ठ से दूर भी किसी भी बिंदु जो कि केंद्र से आर दूरी पर होगा, तो उसके लिए यही फॉर्मूला वैलिड होगा। बस वो जो आर होगी फिर वहाँ पर वो इसकी गोले की त्रिज्या ना होके उस बिंदु की दूरी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी आवेशित छड़ के निकट एक अनावेशित छड़ रखने पर इसके विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मान लिया ये एक आवेशित छड़ है, और सपोज दैट कि इस पर पॉजिटिव आवेश है। इसके पास हम एक छड़ रखते हैं जो कि जिस पर कोई आवेश नहीं है, तो इसका जो पॉजिटिव आवेश है वो इसके पॉजिटिव आवेश को कुछ रिपेल करेगा, ठीक है, और इसके निगेटिव आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। मतलब इसने इसके निकट वाले पृष्ठ पर ऋणात्मक आवेश को क्या कर दिया, प्रेरित कर दिया, इंड्यूस्ड कर दिया। अब इसकी वजह से देखो ये तो थोड़ा दूर हो गया, ये थोड़ा पास हो गया, तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ निगेटिव विभव की कुछ वैल्यू होगी, है ना। सपोज यहाँ पर ये इसके कारण मानने की बात है, इसका विभव था पहले 5 वोल्ट, अब इसकी वजह से -1 वोल्ट और आ गया, ठीक है। तो कुल मिला के विभव कितना बचेगा, कुल मिला के बचा 4 वोल्ट। तो अनावेशित छड़ रखने से उसका विभव क्या हो गया, कुछ कम हो गया। तो बस यही लिख देंगे, किसी आवेशित छड़ के निकट अनावेशित छड़ रखने पर उसका विभव थोड़ा कम हो जाता है, या यूं कहें कि घटता है। अब अगला क्वेश्चन है कि 2 वोल्ट के स्रोत से 10 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र को आवेशित किया गया है। स्रोत से प्राप्त ऊर्जा तथा संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। मान लिया ये एक संधारित्र है और इसको हम जो है आवेशित कर रहे हैं एक बैटरी से, जो कितनी है, 2 वोल्ट की है। इसकी धारिता कितनी है, C बराबर 10 माइक्रोफैरड, यही है ना। तो हमें पूछ रहा है कि जैसे जैसे ये आवेशित होगा तो इसके अंदर ऊर्जा संचित होगी, U बराबर 1/2 CV²। अगर ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, अगर इनका प्रतिरोध हम 0 मान लें, है नहीं, मतलब ये इनका प्रतिरोध है ही नहीं, 0 है, इनमें मतलब कुछ ऊर्जा हानि नहीं हो रही जो हमें बैटरी से मिल रही है। नॉर्मली हम ज़्यादातर सर्किट्स में ऐसा ही मान के चलते हैं ना। तो जितनी बैटरी द्वारा जो दी गई ऊर्जा है वो क्या होगी, वो ही संधारित्र में संचित ऊर्जा के बराबर होगी, और उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/2 CV²। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा C यानी 10 माइक्रोफैरड, यानी 10 गुणा 10 की पावर -6, और गुणा 2 का स्क्वायर 4। तो 2 से 4 कट के आ गया 2, तो आ जाएगा 2 गुणा 10 की पावर -5 जूल।
ये ऊर्जा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो वैसे हमने इस पे वीडियो बना रखी है, बट इसका आंसर ऐसे लिखेंगे जैसे कि हम पेपर में आंसर लिख रहे हो। तो हम एक विद्युत क्षेत्र बनाएंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र E, ठीक है, इसके नीचे नीचे ऐसा आंसर, और इसमें एक द्विध्रुव रख देंगे अपना AB माइनस Q प्लस Q, जो कि इस विद्युत क्षेत्र से कोण बनाएगा थीटा। इस प्लस क्यू पर बल लगेगा इस दिशा में QE, इस माइनस क्यू पर भी बल लगेगा इस दिशा में QE, और दोनों बलों की क्रिया रेखाएं क्या है, अलग अलग है, ठीक है। और हाँ, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो है 2L। तो हम लिखेंगे, माना AB थोड़ा सा क्लियर हो जाए, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है, जो कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों को एक दूसरे से 2L दूरी पर रखने से बना है, ठीक है। AB विद्युत द्विध्रुव है जिसमें क्या है, माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर है। AB को एक समान विद्युत क्षेत्र E में विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ये कोई एक भी बात ऐसी नहीं है जो हमें इस चित्र में ना मिले। इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बना के रखा हुआ है। इसके आवेश प्लस क्यू पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में QE बल व माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में QE बल लगता है। दोनों बल परिमाण में समान है। दोनों बल परिमाण में समान है, ये भी क्यों ये भी क्यों, किंतु विपरीत दिशा में है तथा इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग है।
दोनों बल जो है विपरीत है, एक इधर को खींचना चाहे विद्युत दूर को तो दूसरा इधर हो, तो कुल मिला के नेट बल तो इस पर 0 लगेगा। लेकिन क्योंकि इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग है तो इस पर एक बल आघूर्ण यानी टॉर्क लगेगा जो कि इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने की कोशिश करेगा। तो क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, अतः द्विध्रुव पर कुल बल 0 है, परंतु बल आघूर्ण 0 नहीं है। परिमाण अबे क्लियर हो यार, परिमाण में समान किंतु विपरीत आवेश एक बलयुग्म, जो बोलते हैं कपल है, एक ही तरफ बलयुग्म का निर्माण करते हैं जिसका आघूर्ण बराबर होता है बल का परिमाण और गुणा लंबवत दूरी। मतलब जो इस द्विध्रुव पर बल लगेगा वो है बल का परिमाण जो कि क्या है क्यू, और गुणा इनके बीच की दूरी। इनके बीच की दूरी अगर हम निकाल लेंगे तो ये 2L है, ये थीटा के सामने, अगर ये 90 के सामने करण है तो थीटा के सामने लंब ये आ जाएगी 2L साइन थीटा, लंबवत दूरी आ जाएगी 2L साइन थीटा। अतः तो बराबर क्यू गुणा 2L साइन थीटा, और आवेश क्यू और गुणा उनके बीच की दूरी 2L, ये बन जाता है द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P, तो हो जाएगा टो बराबर PE साइन थीटा। सदिश रूप में टो बराबर P क्रॉस E। बाद में इन फॉर्मूलों को कर देंगे डिब्बे में पैक, और ये हो गया मेरा डेरिवेशन 3 नंबर पूरे। ठीक है, एक्चुअली ये आंसर लिखा गया है, ठीक है, इसको पढ़ाने का जो काम है वो अलग वीडियो में, फिलहाल तो मैं बस आंसर्स लिख रहा था, उसी में हालांकि चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया अगर नहीं पढ़ा हो किसी ने पहले। ठीक है, तो ये आंसर देखना चाहते हो, अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हैं, अभी तो हम 4 के कैर तक आए थे। ठीक है, ओरिजिनल पेपर में जो है 3 के जो खंड से आए इसमें 3 के 4 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और जो 2 है इसमें जो है 6 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये 1 नंबर का है प्रत्येक, और ये 2 नंबर का। बट मुझे जो है हो सकता है 1-2 क्वेश्चन छूट गए हो, बट मुझे यही मिले जो 2024 के पेपर में स्थिर विद्युत की में से, इसमें एक इसमें, लेकिन 4 में जो है कई सारे क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है पूरे। विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण के अर्थ समझाइए, ये आवेश क्यों आर तथा केस खोखले गोलों पर है, और ये धारिता C1 C2 प्लास्टिक के गोली, और जो है आगे भी कई सारे क्वेश्चंस हैं स्थिर विद्युत की में, गॉस के नियम, और जो भी मतलब चीज़ें कई सारी हमने पढ़ा भी रखी है, कुछ थोड़ी सी अटके थोड़ी सी अलग अलग भी है ना। तो 9 तक के क्वेश्चंस जो है मैंने लिखे हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक के क्वेश्चंस करेंगे। अगर तुमको ये बढ़िया लगे तो मुझे बताओ कमेंट करके कि अगला पार्ट अगर इस वीडियो का चाहिए जिसमें और क्वेश्चंस हम करवा देंगे आए हुए, तो देन टेल मी। जय श्री राम।